Hello बच्चों, let's read this question. Each of these questions contains two statements, assertion and decision. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. And A, B, C, D हमें assertion decision के बारे में बता रखा है. Assertion is the average velocity of the object over an interval of time is either smaller than or equal to the average speed of the object over the same interval. And the reason the velocity is a vector quantity and speed is scalar quantity. क्वेश्चन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। जो आपका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है दिस इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इससे हम ये जान सकते हैं कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है। सिमिलरली अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। और ये चीज हम बखूबी जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस से या तो छोटा होएगा या उसके इक्वल होएगा। तो इसी रीजन से जो आपका एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज स्पीड है इसमें रिलेशन आएगा कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है ये एवरेज स्पीड के या तो बराबर हो सकता है या उससे छोटा होता है। दिस इज द मेन रीजन कि आपका एवरेज वेलोसिटी का स्पीड के साथ ये रिलेशन होता है, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी भी दो पॉइंट के बीच सबसे छोटी दूरी है, और जो डिस्टेंस है वो उन दो पॉइंट के बीच वो है कि आप किस तरीके से जा रहे हो। इसी वजह से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस के बीच ये रिलेशन फॉलो होता है। इसी वजह से वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच भी ये रिलेशन फॉलो होता है। और वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यस, ये रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन ही इसका एक तरीके से सही आंसर है, बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमने उसी की वजह से कहा था कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच रिलेशन आएगा। तो आपका assertion is correct, reason is also correct, reason is the correct explanation for assertion. This A is the correct answer. I hope you understood this. Thank you so much. Take care.